ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां। बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय
राधे श्याम जय राधे श्याम राधे। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय जय राम श्री राम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। सपरिकर श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री यमुना महारानी की। श्री गिरिराज महाराज की। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की। श्री सूरश्याम गोधाम की। श्री पथमेड़ा गोधाम की। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। श्री हनुमान जी महाराज की। सब संतन की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।
हरिशरणं भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन श्री गोपीश्वर श्री वंशीवट ज्ञान गुदरी के मध्य अवस्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र परिसर में भगवान श्री सीताराम जी की चरण सन्निधि में समस्त आचार्य वृंदों की भावमयी सन्निधि में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। आज आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज भी अपना संध्योपासन आदि करके थोड़ी देर में यहाँ पधारने वाले हैं। तो पूज्य पथमेड़ा महाराज जी का मंगलमय दर्शन यहीं आप सबको प्राप्त हो जाएगा। बस इतनी सी बात है कि उनकी फ़ोटो नहीं खिंचाते हैं वो, तो कोई भी मोबाइल से या कैमरे से फ़ोटो न खींचे, और वे चरण स्पर्श भी नहीं कराते हैं, इसलिए कोई उनको छुए नहीं। और वैसे भी इस समय तो कोरोना ने मना कर दिया है, किसी को भी छुओ मत, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, सब लोग बार बार बोल ही रहे हैं। दूर से ही प्रणाम निवेदित करेंगे। ऐसी लोकोत्तर दिव्य विभूति का दर्शन ये भगवान के अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकता है, अपने पुरुषार्थ से, अपने पुण्य से नहीं, भगवान की अहेतुकी कृपा से संत दर्शन होता है। तो उनका मंगलमय दर्शन हम लोगों को यहीं प्राप्त होगा। आज विनय पत्रिका पद संख्या 35 है। दास का ऐसा विचार है कि पद संख्या 35 और 36 ये दोनों आज हम कर दें तो श्री हनुमान जी की स्तुति यहाँ पूर्ण हो जाएगी। ये 11वां पद है और मंगल मूर्ति मारुति नंदन ये 12वां पद है। 12 पद होने से हनुमान जी का स्तवन पूर्ण हो जाएगा। और इसके बाद जब पुनः प्रवचन आरंभ होगा तो पद संख्या 37 में लक्ष्मण जी की स्तुति आरंभ हुई है, तो लाडले लखनलाल जी की स्तुति से हम लोग पुनः सत्संग का विराम करेंगे, सत्संग का शुभारंभ करेंगे। कल आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी है, मास शिवरात्रि व्रत है, और परसों अमावास्या को रविवार को सूर्य ग्रहण है। तो कल परसों और एक दिन माने 20, 21, 22 ये 3 दिन मध्य में थोड़ा विराम रखा गया है, और 23 तारीख से पुनः हम लोग लक्ष्मण जी के चरित्र से चर्चा का आरंभ करेंगे। पहले भी आप लोगों को सूचित किया जा चुका है, पुनः सूचित करें। इस बार का जो ग्रहण है वह अपने आप में बहुत विशिष्ट ग्रहण है। 4 घंटे लगभग चलेगा और 10 से 2, 4 तो बज ही जाएगा, 10 से 2 माने 4।
और इसका मुख्य केंद्र कुरुक्षेत्र है। कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है। 6 ग्रह बकरी हैं। तो यह ग्रहण का पर्व हम लोग व्यर्थ इसको न जाने दें। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध उत्तरार्ध में जिस प्रकार के सूर्य ग्रहण का वर्णन है, लगभग वैसा ही यह सूर्य ग्रहण आया है। बहुत लंबे समय के बाद भागवत जी में लिखा है, सूर्योपराग सुमहान आसीत कल्पक्षय यथा। कल्पक्षय में जैसा ग्रहण हो वैसा ग्रहण था। इसलिए ब्रजवासी द्वारिकावासी सब लोग कुरुक्षेत्र में मिले। पता नहीं कौन जिएगा कौन रहेगा। तो ये ग्रहण भी होने वाले अनिष्ट की सूचना देने वाला है। इस अनिष्ट की निवृत्ति के लिए भी हम लोग भगवान से प्रार्थना करें। विश्व मंगल हो, विश्व कल्याण हो, सभी प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, गोवंश की रक्षा हो। तो भगवान की प्रसन्नता हम सबको प्राप्त हो, इसलिए सूर्य ग्रहण के आरंभ से लेकर मोक्ष पर्यंत आप सब उपासना में ही प्रवृत्त रहना। उतने समय तक दूसरा कोई व्यवहार न किया जाए। मौन होकर के इष्ट मंत्र गुरु मंत्र का जप किया जाए, भगवान से प्रार्थना की जाए। ग्रहण के काल में मलमूत्र त्याग आदि वर्जित है, भोजन भी वर्जित है, निद्रा भी वर्जित है। केवल भजन ही करना चाहिए। इसी के लिए सूर्य ग्रहण के पूर्व 12 घंटे पहले सूतक आ जाता है। ये सूतक यही सूचना देता है कि हम कम से कम ग्रहण के 12 घंटे पहले से संयम शुरू कर दें, जिसमें उन 4-5 घंटों में हमें शरीर की किसी क्रिया का वेग उत्पन्न न हो जाए। ये इसीलिए व्यवस्था है। तो हम लोग यथासाध्य, अति वृद्ध हैं, रोगी हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं सूतक की। वो तो सूतक में भी औषधि और कुछ ले सकते हैं। पर जो स्वस्थ हैं, समर्थ हैं, कर सकते हैं, उन्हें सूतक में भी नियम का पालन करना चाहिए। और जो वृद्ध और रोगी हैं उनको भी कम से कम ग्रहण काल के 4 घंटे तक तो कुछ ग्रहण भी नहीं करना चाहिए और सोना भी नहीं चाहिए, जप ही करना चाहिए। तो यह भी एक कारण है कि इसलिए बीच में अवकाश किया गया है। तो अब हम अधिक समय न लेकर के सीधे 35वें पद का शुभारंभ कर रहे हैं। कटु कहिए गाढ़े परे, सुनि समुझि सुसाई, करहीं अन भलेऊ को भलो, आपनी भलाई। कटु कहिए गाढ़े परे, सुनि समुझि सुसाई, करहीं अन भलेऊ को भलो, आपनी भलाई। समरथ शुभ जो पाइए, वीर पीर पराई,
समरथ शुभ जो पाइए, वीर पीर पराई। ताहि तकें सब ज्यों नदी, बारिधि न बुलाई। ताहि तकें सब ज्यों नदी, बारिधि न बुलाई। अपने अपने को भलो, चाहे लोग लुगाई। अपने भावे जो जेहि तेहि भजे, शुभ अशुभ सगाई। भावे जो जेहि तेहि भजे, शुभ अशुभ सगाई। बाह बोली दे थापिए, जो निज बरियाई। जो निज बरिया, बिन सेवा सो पालिए, सेवक की नाई। बिन सेवा सो पालिए, सेवक की नाई। चूक चपलता मेरिए, तू बड़ो बड़ाई। होत आदरे ढीठ है, अति नीच निचाई। बंदी छोर बिरुदावली, निगमागम गाई। नीको तुलसीदास को, तेरी ये निकाई। नीको तुलसीदास को, तेरी ये निकाई। कटु कहिए गाढ़े परे, सुनि समुझि सुसाई। करहीं अन भलेऊ को भलो, आपनी भलाई। प्रेम में रीझ तो होती ही है, प्रेम में खींच भी होती है। प्रेमास्पद के प्रति प्रणय कोप भी होता है, और इसके बाद मान भी होता है, दैन्य भी आता है, खेद भी होता है, और अत्यंत दैन्य भाव से वह बारंबार क्षमा प्रार्थना भी करता है। तो गोस्वामी जी अतिशय प्रेम के कारण कुछ अवाच्य वचन भी कह गए, हनुमान जी के लिए कुछ टेढ़ी बेढ़ी बात भी कह गए, कुछ खरी खोटी भी सुनाई। अब वो खरी खोटी सुनाने के बाद उन्हें बहुत पश्चाताप हो रहा है। कहाँ तो श्री हनुमान जी राम जी के अनन्य सेवक, मेरे परम हितैषी, मेरे ऊपर अपार कृपा करुणा बरसाने वाले, और कहाँ मैं कलिमल ग्रसित एक तुच्छ प्राणी, क्या मेरा इतना सामर्थ्य है, क्या मेरा इतना साहस है कि मैं इतने बड़े हनुमान जी को कुछ कह सकूं। साक्षात भगवान सदाशिव ही हनुमान जी हैं, मैं इनको क्या कहूं, पर क्या करें।
पिछले पद में गोस्वामी जी ने ये बात कही है कि हे हनुमान जी, अति आरत अति स्वार्थी अति दीन दुखारी, इनको बिलग न मानिए बोलहि न बिचारी। अति आर्त, अति स्वार्थी और अत्यंत दीन दुखी, ये अतिशय विकल होते हैं। तो फिर जो उनके मन में आता है विकलता के समय, वे उस बात को कह देते हैं, चाहे अच्छी हो और चाहे बुरी हो। प्रेमियों का कुछ हिसाब किताब समझ में नहीं आता है। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हमें स्मरण है, कई वर्ष पुरानी घटना है। श्री हितरास मंडल पर कथा हो रही थी, जो सेवा कुंज के निकट ही है। तो वहाँ विशेष रूप में रास पंचाध्यायी पर ही प्रवचन था, एक सप्ताह। तो गोपी गीत पर कुछ चर्चा चल रही थी। तो गोपी गीत का प्रकरण चल रहा था। वो कह कर के हम जैसे ही, सामने स्थान है, इधर श्री जी हैं, उधर सामने स्थान है, तो महंत जी का आग्रह था कि ठाकुर जी का दर्शन आप करके जाएं। तो ठाकुर जी का दर्शन के लिए जैसे ही हम बढ़े, एक दुबली पतली सी वृद्ध माता जी इतनी तेजी से दौड़ के आई कि मानो वो हमको मारेगी। आक्रमण की मुद्रा में आई वो। लोगों को तो अटपटा लगा, हमको भी लगा कि क्या हमने बिगाड़ दिया भाई, ये तो एकदम दौड़ रही जैसे पार करेगी क्या। और निकट आकर के बोली, दया नहीं आती निर्दयी, जान लेगा जान, मार डालेगा, मार डालेगा, जान लेगा जान। और बेहोश हो गए। लोग उसको पंखा वंखा करने लगे। तो वहाँ के रासमंडल के एक महात्मा बोले कि महाराज जी, ये माताजी बहुत अधिक भावुक है, गोपी गीत सुनकर के ये धैर्य नहीं रख पाई। अब बताओ, दूसरा कोई सोचेगा तो क्या कहेगा। सामान्य व्यक्ति जो, वहाँ तो भीड़ थी, लोग यही समझेंगे कि पता नहीं महाराज ने इस बाई का क्या बिगाड़ दिया, जो बाई इतनी जोर से फटकार रही है कि जान लेगा, मार डालेगा, निर्दयी, दया नहीं आती तुझे, मारेगा, प्राण लेगा, कह के बेहोश हो गया। तब कथामृतम तप्त जीवन। अब वो बात तो अटपट है, लेकिन वो कितने प्रेम पूर्ण अंतःकरण से कही गई है। यही है, शब्द सुनत मेरी छतियां कापें, भई छिमासी रैन, दरस बिन दूखन लागे नैन। श्री मीरा जी ने कहा। प्रेमियों का अंतःकरण अलग प्रकार का होता है। गोस्वामी जी को बड़ी पीड़ा हो रही है। मैंने अपने परम प्रिय आराध्य श्री हनुमान जी से ऐसा अटपट बोल दिया, अरे राम राम, बड़ा बुरा। कहाँ तो भक्तापराध, वैष्णवापराध इतना भयंकर है, और मैंने हनुमान जी को ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए। तो पिछले पद में भी पश्चाताप,
33वें पद में पश्चाताप, 34वें पद में भी पश्चाताप, और अब 35वें pद में भी वे पश्चाताप कर रहे हैं कि चाहे जैसी पीड़ा पहुंचे, पर हमें अपने अत्यंत प्रिय श्री हनुमान जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था जो हमने कह दिया। अब पुनः इस पद में वही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, कटु कहिए गाढ़े परे, सुनि समुझि सुसाई। गाढ़े परे कटु कहिए, किसी प्रेमी पर, किसी भक्त पर, किसी शरणागत प्रपन्न पर कोई भारी संकट जब आ पड़ता है तो वह अच्छी प्रकार से यह जानता है कि जिस स्वामी का हमने आश्रय लिया है वह परम उत्तम स्वामी है, सुस्वामी है, समस्त दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, सर्वसमर्थ है, सामान्य कोटि का स्वामी नहीं है। सारे असंख्येय कल्याण गुण गणों का वह एकमात्र निलय है। अचिंत्य असंख्य गुण उसमें हैं, गुणालय है, गुणाकर है। ऐसा समझता हुआ भी जब किसी प्रेमी पर संकट पड़ता है तो आखिर वह कहे तो अपने हृदय की बात किससे कहे? अपने प्रेमास्पद से न कहे तो कहे किससे? इसलिए भगवान, आप अपराध तो हमने किया ही है, पर आप इसको क्षमा कर देना, आप बुरा नहीं मानना, क्योंकि प्रायः संसार में ऐसा देखा जाता है, गाढ़े परे कटु कहिए। संकट पड़ने पर कई बार उत्तम सेवक भी इतना विकल हो जाता है वह कुछ कड़वी बात भी बोल देता है। स्वामी को बुरा भला कह देता है, लेकिन सुस्वामी, सुसाई, उसका जो उत्तम स्वामी है वह इस बात को अच्छी प्रकार से जानता है कि इसने जो कुछ कहा है इसके कहने में मेरे प्रति अपराध, मेरे प्रति दुर्भावना का प्रयोजन का लक्ष्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दुर्भावना या अपमान करना, निंदा करना, ये तो प्रायः ईर्ष्या या द्वेष के कारण होते हैं। इस सेवक में न तो ईर्ष्या है ना ही इसमें द्वेष है, ये तो मेरा प्रेमी है। इतना प्रेमी होकर भी कड़ुआ बोल रहा है, इसका मतलब यह अत्यंत आर्त है, ये भीतर से कड़ुआ नहीं बोल रहा है, ये वस्तुतः दुख के समुद्र में डूबकर विचलित हो गया है। अब विचलित व्यक्ति तो विचलित हो ही गया, तो विचलित हो गया तो विचलित जैसी बात करेगा, बोलता है। तो उसकी अनुचित बातों को सुन करके भी उत्तम स्वामी उसकी भलाई ही करता है, उसका हित ही करता है, उसका अनहित नहीं करता है। कैसे भलाई करता है? बोले करहीं अन भलेऊ को भलो, अन भलेऊ को भलो। जो अहित करने वाला है, अनिष्ट करने वाला है, उसका भी, जो सेवक अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करके स्वामी को उत्तर देने वाला है, स्वामी से कड़ुआ बोलने वाला है, ऐसे सेवक के
उस अपराध का, उस दोष का विचार उत्तम स्वामी नहीं करते, अपितु अपनी ओर देखते हैं, अपने स्वभाव की ओर देखते हैं, अपनी दयालुता की ओर देखते हैं और देख करके फिर कृपा कर देते हैं। सच्ची बात यही है। हम लोगों के दोष दुर्गुणों की ओर ठाकुर जी देखें तो उनसे ज्यादा निकट तो कोई है ही नहीं। सर्वांतर्यामी हैं, साक्षी हैं। हम क्रियात्मक रूप में नहीं, हमारे मन बुद्धि में भी जो आता है वह भी भगवान से छिपा हुआ नहीं है। हम ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें तो भगवान का भक्त, वैष्णव, संत, ये तो बहुत ऊंची बात है। आत्मनिरीक्षण करें तो हम ईमानदारी से मनुष्य कहलाने के लायक भी सिद्ध नहीं होंगे। फिर भी श्री ठाकुर जी इतनी कृपा कर रहे हैं, इतनी करुणा कर रहे हैं। हमारे जैसे लोगों को तो 24 घंटे में आधी छटाक सूखा आटा मिल जाए फांकने के लिए, इस लायक भी भजन नहीं है। विषयों के संस्कार इतने प्रबल हो चुके हैं कि भजन प्रिय नहीं है। खाने पीने, भोगने, देखने, सुनने, सूंघने के विषय ही अत्यंत प्रिय लग रहे हैं। उन्हीं को भोगे चले जा रहे हैं और उन्हीं को बटोरने में अपने अमूल्य मानव जन्म को नष्ट किए चले जा रहे हैं। पर हमारे इन दोषों की ओर हमारे श्री ठाकुर जी नहीं देखते, वह तो केवल अपने स्वभाव की ओर देखते हैं। इसलिए हमारे जैसे जीवों पर भी उनकी कृपा हो जाती है। हमारे महाराज जी सुनाते थे, पूज्य भक्तमाली जी महाराज एक वैष्णव थे, वैश्य थे। उनका नियम था कि एक किसी वैष्णव को, भक्त को, संत को, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद तब वो भोजन करते थे। तो रोज घर में ठाकुर जी को भोग लगने के बाद थोड़ी देर द्वार पर बैठते थे। कोई साधु संत ब्राह्मण दिखाई पड़ जाए, प्रणाम करके भीतर ले जाते, चरण धोते, आसन पर बिठाते, प्रेम से जिमाते। ब्राह्मण अथवा संत संतुष्ट होकर पाके चले जाते, तब प्रसाद पाते। एक बार ऐसा हुआ कि 3 दिन तक कोई ब्राह्मण, कोई साधु आया ही नहीं, निकला ही नहीं वहां से। 3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। घर के लोग पीछे पड़े थे कि नहीं, अब तो तीसरा दिन है, अब तो कुछ खा ही लीजिए। नहीं, हम नहीं खाएंगे, हमारा नियम है। तब तक एक साधु तो नहीं था, पर साधु जैसी आकृति का था। दाढ़ी थी, पंचकेश थे, एक कुर्ता उर्ता जैसा पहना था, एक बहिर्वास लपेटे हुए था, तिलक वगैरह कुछ नहीं था, कोई माला तिलक कंठी कुछ नहीं था। तो सेठ ने सोचा कि कई बार पसीना में भी तिलक पूछ जाता है, ये देख के लगता कोई संत ही हैं, तो चलो अपने तो नियम पूर्ति होनी चाहिए, आज तीसरा दिन है। उसने प्रणाम किया, बोले महाराज चलो भोजन करो। हाँ चलो। भीतर गए, ना हाथ धोए ना पांव धोए, सीधे जाके बैठ गया भोजन की थाली पर। ना आचमन किया, कुछ नहीं, दोनों हाथ से खाने लग गया। ना जूठे सकरे का विचार। तो वैश्य तो वैष्णव था, घर में ठाकुर सेवा थी और संध्योपासन आदि वैदिक कृत्य करने वाला था। उसके मन में आया कि ये कैसा साधु है,
इसमें इतना भी शौचाचार नहीं कि बाहर से आए हाथ धो लें, आचमन कर लें, भगवान को प्रणाम कर लें, भगवान को निवेदित करके खाएं, कम से कम पंचग्रास करके खावें, कुछ नहीं, ऐसे ही खाने लग गया। तो उसने बड़े प्रेम से हाथ जोड़ के कहा, महाराज एक बात बताओ, हमारे यहाँ प्रायः साधु ब्राह्मण भोजन करने कृपा पूर्वक पधारते ही हैं, आज आपने भी कृपा की है, तो आपने ना हाथ धोया, ना पाँव धोया, ना आपने आचमन किया, ना ही भगवान का स्मरण किया, आप खाने लग गए, दोनों हाथों से खाने लग गए, आपको जूठे आदि का भी बिल्कुल विचार नहीं है। तो हमारी समझ में नहीं आया कि आप कैसे महात्मा हैं। इतना सुनते हुए बोला, करे क्या बोलते हो, क्या बकते हो, मैं धर्म और ईश्वर को कुछ भी नहीं समझता। किस चिड़िया का नाम है ईश्वर, किस चिड़िया का नाम धर्म, मैं नहीं समझता। ये शौचाचार क्या है? ये तो पेट भरने वाले जो भंड धूर्त थे, उन्होंने धर्म नाम की, ईश्वर नाम की कल्पना कर रखी है, अपना पेट भरने के लिए। मैं कुछ नहीं समझता। वो महाराज भगवान की निंदा करने लग गया, धर्म की निंदा करने लग गया, बोलता ही चला जा रहा था। आखिर वो उसे सहन नहीं हुआ, उसने कहा, खबरदार आगे मत बोलना, भगवान की इतनी निंदा हम नहीं सुन सकते। दरबान को कहा, दरबान, हाँ सेठ जी, निकाल दो उसको घर से बाहर। ऐसा दुष्ट आदमी घर में घुसा है, रे राम 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 राम, ऐसे का मुंह देखना महापाप। बाहर निकाल दिया। वो थाली में जिसने उसने भोजन वोजन किया था, वो थाली वाली भी सब बाहर फेंकवा दी, फेंको सब फेंको। बहुत दुखी हो गया, राम राम, क्या हमारा पाप उदय हुआ, ऐसे व्यक्ति का मुंह देखना पड़ा। कुछ नहीं खाया उस दिन। रात्रि को जब विश्राम में गया, महाराज जी के मुखारविंद से सुनी हुई बात है, तो स्वप्न में भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन उसको, बड़ा प्रसन्न हुआ भगवान का स्वप्न दर्शन करके। प्रभु हम तो इस योग्य नहीं, आपने बड़ी कृपा की। भगवान ने कहा, हम एक बात पूछने आए हैं तुमसे कि तुम अपने को बड़ा भारी भक्त मानते हो, वैष्णव मानते हो, आस्तिक मानते हो, तुम एक भूखे मनुष्य के साथ सद्व्यवहार नहीं कर सके। अरे वो भक्त नहीं था, आस्तिक नहीं था, धर्मात्मा नहीं था, मनुष्य तो था, जीव तो था, भूखा तो था, भोजन की थाली से तुमने उठा दिया, ऐसा क्यों किया? भगत बोला, प्रभु आपकी निंदा कर रहा था। भगवान हंसने लगे, बोले वो आज से कर रहा है, जब से पैदा हुआ, जब से होश संभाला है उसने, तब से लगातार वह मेरी निंदा ही करता है, धर्म की, ईश्वर की निंदा करता है। पर उस अधर्मी व्यक्ति को, उस निंदक को हमने एक दिन भी भूखा नहीं रखा, और तुम उसे एक समय भरपेट भोजन भी नहीं करा सके, भोजन की थाली से उठा दिया। मैं ऐसा विचार प्राणियों के संबंध में करने लग जाऊं कि जो मेरे शरणागत भक्त हैं, जो मुझे भजते हैं, उन्हीं को रोटी पानी देंगे, उन्हीं को भोजन देंगे, उन्हीं को अन्न वस्त्र देंगे, उन्हीं को सूर्य चंद्र का प्रकाश देंगे, तो बिना प्रलय के महाप्रलय हो जाएगा। मुझे मानने वाले, ईश्वर को, धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं, पर मैं जीवों के दोषों की परवाह न करते हुए अपनी ओर से उन पर कृपा करुणा करता हूँ। आस्तिक प्रेमी भक्तों का पालन पोषण तो करता ही हूँ, उस घोर से घोर नास्तिकों पर भी कृपा करता हूँ। भले ही वे मेरे अस्तित्व को नकारें, पर फिर भी मैं उन पर कृपा करता हूँ। तो महाराज जी कहते थे
इसके बाद सेठ ने रोते हुए स्वप्न में भगवान से कहा कि प्रभु, अब मैं भेद रहित होकर जीव मात्र की सेवा नारायण मान करके करूंगा। सब नारायण, ये स्थिति है। इसलिए जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जो पाए। भगवान केवल अपनी करुणा से ही हम सबका पालन कर रहे हैं। हमारे में अपने में ऐसे गुण नहीं है कि इतनी कृपा भगवान की हमें मिल सके। ईमानदारी से अपनी छाती पर हाथ धर के सोचो, एक पल भी हम वृंदावन में रहने लायक हैं? आधे पल भी वृंदावन में रहने लायक नहीं है, इस पवित्र धरती को छूने लायक नहीं है। पर हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारिनी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिनी, अरु श्री कुंज बिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। राख्यो अपने श्री वृंदावन में, राख्यो अपने श्री वृंदावन में, जेहि ठा रूप उजारी, जेहि ठा रूप उजारी हमारी सब ही बात सुधारी। नित्य केली आनंद अखंडित, रसिक संग सुखकारी, नागरी दास ही जन्म जितायो, नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारिनी, अरु श्री कुंज बिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। केवल और केवल अपनी ओर से कृपा की है। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कटु कहिए गाढ़े परे, सुनि समुझि भला सुसाई, करही अनभल्यु को भलो। अहित करने वाले, अपराध करने वाले का भी भला उत्तम स्वामी करते हैं। कैसे? बोले आपनी भलाई, अपने बड़प्पन से, अपनी कृपालुता दयालुता की प्रकृति से भला करते हैं। सेवक तो अपराधी है, पर उस अपराधी सेवक के अपराधों को न देख करके अपनी ओर से ही कृपा करते हैं। हे भगवान, समर्थ शुभ जो पाइए, वीर पीर पराई, ताहि तकें सब जो नदी, बारिधि ना बुलाई। हे भगवान, आप सर्वसमर्थ श्री रघुनाथ जी के सेवक हैं।
उनके अत्यंत प्रिय सेवक हैं, दासाग्रगण्य हैं, सेवकों में अग्रगण्य हैं। और आप जैसे उत्तम सेवकों में स्वामी के समस्त गुण अवतरित हो जाते हैं। भगवान श्री राम सर्वसमर्थ हैं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। तो उन भगवान श्री राम की जो अचिंत्य सामर्थ्य है, वह संपूर्ण सामर्थ्य आप में प्रकट है। यस्यास्ति भक्तिर्भगवच्च किंचना सर्वैर्गुणैः तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो भई। भक्तराज श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, हे नाथ, आपके चरण कमलों में जिनकी अहेतुकी भक्ति है, निष्काम भक्ति है, समस्त दिव्य सद्गुण उनमें सहज ही आविर्भूत हो जाते हैं। किंतु जिसके हृदय में आपके चरण कमलों के प्रति अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, कुतो महद्गुणा, उसमें दिव्य गुण महान गुण हो ही कैसे सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय हो। ये क्या ले आए? विराज। आओ डॉक्टर साहब विराज। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या कह रहे थे, हमको थोड़ा स्मरण दिलावें। हाँ, मनोरथेना सती धावतो बही। भगवान से जो विमुख है, उसके दुर्गुण ही उसके सद्गुण भी उसका भला नहीं करते, क्योंकि उसे अपने उन दिव्य गुणों का अहंकार हो जाता है, और अहंकार ही पतन का कारण बन जाता है। वे उसके गुण भगवत विमुख होने के कारण, उन गुणों का संबंध भगवान से न होने के कारण वे गुण ही दुर्गुण बन जाते हैं, और उस जीव की अवनति के, उसके पतन के कारण बन जाते हैं। किंतु भक्त में कभी कोई दुर्गुण तो होता ही नहीं है, भगवान के समस्त सद्गुण उसमें आविर्भूत हो जाते हैं। कथंचित कोई एक दोष भी आ गया तो वह भगवत भक्ति की महिमा से दोष भी दोष नहीं रहता, वो दोष भी गुण बन जाता है। एक बात पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने कही थी, बड़ी प्यारी लगी। महाराज जी ने कहा कि बड़ी निंदा है लोभ की। लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ का नाम है लोभ, पाप के बाप का नाम है लोभ। अब ये लोभ दुर्गुण है कि नहीं, पर ये लोभ किसी भक्त में आ गया
लोभ रूपी भयंकर दुर्गुण किसी संत के भीतर आ गया, किसी भक्त के भीतर आ गया, तो वह संत भी इस दोष से धन्य हो जाएगा और वो दोष भी धन्य हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो भक्त के भीतर जब लोभ आएगा तो उस लोभ का संबंध वो संसार से तो जोड़ेगा नहीं, वो लोभ का संबंध श्री रमण बिहारी जी से जोड़ देगा, अवध बिहारी जी से जोड़ देगा। अब उसको नाम जपने का लोभ लग जाएगा, उसको कथा सुनने का लोभ जग जाएगा, उसको कीर्तन करने का लोभ जग जाएगा, उसे दर्शन करने का लोभ जग जाएगा, उसे सेवा करने का लोभ जग जाएगा। तो अब भजन का लोभ जग जाए, सेवा का लोभ जग जाए, दर्शन का लोभ जग जाए, तो बोलो लोभ ने अकल्याण किया कि कल्याण? ये दुर्गुण भी दुष्टों के पास नहीं रहना चाहते। ये सोचते हम तो बुरे है ही हैं, कभी भगवान से जुड़ नहीं सकते, हम संतों में आ जाएं तो ये संत हमको भगवान से जोड़ देंगे। कामाद गोप्यः भयात कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः संबंधात् वृष्णयो यूयम भक्त्या वयम विभो, भागवत जी में कहा गया। एक भक्त थे, हरपाल भक्त, ब्राह्मण थे। उन्होंने नियम लिया था 1000 साधु ब्राह्मणों को रोज जिमाएंगे। बड़े जमींदार थे, सोना चांदी बिक गया, जमीन बिक गई, कर्ज करके सेवा करने लगे, सेवा बंद नहीं की। अंत में लोगों ने कर्ज देना भी बंद कर दिया। इसलिए कर्ज देना बंद कर दिया कि जिसका ले लेते हैं उसको वापस तो नहीं करना आता नहीं, वापस तो इनको करना ही नहीं, तो लोग हाथ पैर जोड़ लेते। तब आपने चोरी करना आरंभ कर दिया। अब हम आपसे पूछते हैं कि चोरी करना दोष है कि गुण? भारी दोष है। पर चोरी में भी इनके मन में दया की भावना थी। चोर में दया होती है? बोलिए, चोर में दया नहीं होती है। चोरी की इतनी निंदा है, इतनी निंदा है चोरी की महाराज जी, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में धन को प्राण कहा गया। इसलिए चोरी करने वाले को प्राण हरण का पाप लगता है। हथेली पर प्राण लेकर के व्यक्ति धन कमाता है और उस धन को चुरावे तो वो प्राण घातक है, प्राण की चोरी करने वाला है, प्राण हरता। बड़ा भारी प्रायश्चित है महाराज। पर चोरी में दया भावना उनके मन में यह थी, वे सोचते कि देखो लोग धन कमाने में तो लगे हैं, पर गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा तो करते नहीं, अच्छे काम में तो धन लगाते नहीं। तो ऐसे लोग जो कमाते तो हैं और साधु सेवा करते नहीं, ऐसे लोगों का जबरदस्ती भी कुछ धन सेवा में लग जाए तो अपना तो कुछ पाप लगेगा तो लग जाएगा, पर उनका तो भला होगा। ऐसा विचार करके ऐसे ही लोगों के घरों में चोरी करते जो कमाते तो हैं पर खर्च नहीं करते, और उसमें सोना चांदी रुपया नहीं उठाते। प्राथमिकता इस बात पर रहती कि घी तेल आटा दाल चावल राशन उठाते, उसके घर से खाने पीने की चीज उठाते। वो न मिले तो दूसरी चीज विचार करते, पहले प्राथमिकता इसी पर रहती। एक वैश्य के घर में घुस गए तो उसकी पुत्री जग गई। पुत्री ने कहा, पिताजी लगता घर में कोई चोर है। इतना सुनते उसके पिता ने पुत्री के मुंह पर हाथ रख दिया, बेटी सो जाओ, मैं भी जग रहा हूं, पर चोर नहीं है। आज हमारा घर एक महान संत की चरण रज से पवित्र हो रहा है। ये तो हमारे ही नगर के रहने वाले हरपाल भक्त हैं।
ये हमारा आटा दाल चावल लेकर साधुओं को खिलाएंगे, इसलिए हम तो बिना कुंडी लगाए सोए थे कि हरपाल जी के चरण मेरे यहाँ पड़ जाएं। धीरे से उसने कहा। हरपाल जी ने सुन लिया तो अपना चादर बिछाया था, उसमें आटा दाल चावल बांध रहे थे, अपनी गांठ का चादर भी छोड़ के चले आए। ऐसे थे। बोले ये तो खुद ही भगत है, भगत के यहाँ से लाना तो ठीक नहीं है। जो सेवा नहीं करता, जिसकी भावना नहीं, उसका भी लगाना चाहिए। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है, कोतवाल जी तो बहुत पुराने संत हैं, हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है कि जिसका अन्न जिसका चून उसका पून, साधु को पाप ना पून। साधु क्या कहते हैं? जिसका चून उसका पून, साधु को पाप ना पून। जिसका चून है, चून माने आटा, जिसका आटा है, जिसका अन्न है, उसी का पुण्य है। हम लोग दाता भोक्ता की जय बोल देते हैं, दाता की भी जय और भोक्ता की भी जय। एक बार ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा ली, एक बड़ी जमात हरपाल जी के यहाँ आ गई और उस जमात को देख करके श्री हरपाल जी बड़े हर्षित हुए। अपनी गृहिणी से पूछा कि कुछ संतों के प्रसाद की व्यवस्था है? गृहिणी ने कहा महाराज कुछ भी नहीं है। कोई आभूषण? बोले आभूषण कहाँ, मंगल चिन्ह भी सौभाग्य चिन्ह भी संत सेवा में व्यय हो चुके हैं, अब कुछ नहीं है। एकाध कुछ कोई सोने का कोई मामूली था, वो दे दिया, बाल भोग की व्यवस्था हो, और कहा कि अब आप व्यवस्था कीजिए, तब तक मैं कुछ संतों को करती हूँ। आप चिंतित तो हो गए और लठ लेकर के चल पड़े। क्या रात तो है नहीं, पर दिन दहाड़े किसी की राहजनी करनी पड़ेगी। रास्ते में जाकर खड़े हो गए जंगल में। तो भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण स्वयं रुक्मिणी जी के सहित सेठ सेठानी बन के वहां पधारे और खूब सोना आभूषणों से लदा हुआ भगवान का श्रीअंग। आवाज आभूषणों की आई। हरपाल जी ने नेत्र खोले, देखा सामने से बड़े मालदार व्यक्ति आ रहे हैं। कहा भगत जी राम राम। वो तो उनका एक तरह से परीक्षण का प्रकार था कि राम राम करते हैं, यदि राम राम कर लेता तब तो भगत है, भगत को क्यों लूटना। राम राम सुन कोई चिढ़ जाता है तो जरूर लूटेंगे, ऐसा उनका मन था। भगत जी राम राम। तो ठाकुर जी तो लीला करने पधारे थे। इतने जोर से क्रुद्ध होकर के बोले करे तुम्हारे जैसे भक्तों ने यही सीख रखा है, राम राम जपना पराया माल अपना। दिन भर राम राम करते हो, रात में चोरी डाका करते हो। इन साधुओं ने देश बर्बाद कर दिया। ऐसी जैसी नास्तिक लोग भाषा बोलते हैं, ऐसी उटपटांग बोलने लगे। हरपाल जी बोले ये तो बहुत घोर नास्तिक है, साधुओं से चिढ़ता है, भगवान के नाम से इतनी चिढ़ इसको है, इसको तो जरूर लूटना है। बोले कोई बात नहीं भगत जी, आप नाराज हो गए, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। हाँ काम की बात करो ना, हमको अमुक गांव जाना है, बीच में ये जंगल पड़ता है, और हमने सुना कि यहाँ एक बहुत भारी डकैत है, उसका नाम हरपाल है, वो लूट लेता है लोगों को, तो हमको बड़ा डर है, हमको वहाँ सुरक्षित वहाँ तक पहुँचा दो, जो मजदूरी मुँह मांगी मजदूरी लो। हरपाल जी तो वे खुद ही थे। तो हरपाल जी मुस्कुराए, बोले हाँ है तो वो बड़ा खतरनाक, जिसका नाम आपने लिया है तो बहुत खतरनाक। वाह, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको भेज देंगे, पर हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, तो मेहमानों के लिए कुछ आवश्यकता है उनकी सेवा में, तो हम अपनी मजदूरी पहले लेंगे, वहाँ तक पहुँचाने का जो मजदूरी है वो पहले ले लेंगे। अरे बोले हाँ ले लो, भाव ताव नहीं करते, हमारा तो काम होना चाहिए, पैसे की कीमत हमारे लिए नहीं है। तुरंत ठाकुर जी ने एक सोने की मोहर निकाली और दे, लो ले जाओ, हम यहीं खड़े हैं। वो जमाना था हमारा, सोने की मोहर बहुत कीमती होती थी। स्वर्ण मुद्रा ठाकुर जी ने निकाल के दे दी। आपने गृहिणी को दिया, कहा व्यवस्था करो।
बाल भोग की तो करो व्यवस्था, तब तक हम आते हैं, बहुत मालदार भगत मिला है। ठाकुर जी बोले, देखो भगत, तुम आगे आगे चलना, हम पीछे पीछे चलेंगे। पीछे मुड़ के मत देखना। क्यों? हम अपनी गृहिणी के साथ क्या बातचीत करते हैं, आप भगत आदमी, आपको सुनने की क्या जरूरत। बोले बिल्कुल ठीक है। आगे आगे चलने लगे और ठाकुर जी जानबूझकर ऐसी चर्चाएं करते करते, देखो देवी, उतना खजाना वहाँ का भर गया है, अब वहाँ एक नया खजाना स्थापित करना है। इतना करोड़ वहाँ से आया, इतना खरब वहाँ से आया, इतना अरब वहाँ से आया। बीच बीच में रुक्मिणी जी कहती कि अब बुढ़ापा आने वाला है, कमाते ही रहोगे, कुछ दान पुण्य भी कर लो। इतना सुन के ठाकुर जी तमक जाते, कहते अरे महामूर्खता का काम है दान पुण्य करना, किसी को मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दे सकता, मैं तो पुरुषार्थी हूँ, काम पर विश्वास करता हूँ, तुम्हें पता नहीं धन कैसे कमाया जाता है। तो ये सब बात सुनते बीच में, अरे ये तो है बहुत मालदार है और इसके पास धन की तो कमी है नहीं, और ये घोर नास्तिक है, अब अवसर नहीं चूकना चाहिए। अपना चादर बिछा दिया रास्ते में और लठ लेकर खड़े हो गए हरपाल जी। बोले खबरदार यहां से पैर आगे बढ़ाया तो जितना तुम्हारे शरीर पर आभूषण है सब उतार के रख दो इस पर। ठाकुर जी थरथर कांपने लगे। रुक्मिणी जी मन में सोची कि जब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष आए तब तो ये थरथर कांपे नहीं, रावण कुंभकर्ण आए तब तक थरथर कांपे नहीं, कंस शिशुपाल दंतवक्त न जाने कितने असुर आए तब तक कांपे नहीं, ये कलयुग में इतने कमजोर हो गए भगवान, इस भगत के आगे थरथर कांप रहे हैं। रुक्मिणी जी सोच रही थी अपने मन में, तब तक ठाकुर जी ने सारे आभूषण उतार के रख दिए, धन की पोटली भी रख दी वहीं। रुक्मिणी जी से कहा क्या देख रही है, रख उतार करके सब। रुक्मिणी जी ने सब उतार करके रख दिए। रुक्मिणी ने भी सब उतार करके रख दिए। एक छोटी सी अंगूठी रुक्मिणी जी की इस कन्नी उंगली में रह गई। भगत जी ने कहा ये क्यों रह गई? बोले ये थोड़ी कड़ी है, उतर नहीं रही है। बोले उतारना तो हम जानते हैं, हम जोर से खींचेंगे उंगली तुम्हारी छिल जाएगी, पर अंगूठी तो हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों? बोले इस अंगूठी से न जाने कितने संतों की सेवा होगी। ये मुंह से निकल गया उनके। तो अंगूठी खींचना चाहते थे, रुक्मिणी जी थोड़ी रुष्ट हो रही थी। भगवान ने इशारा किया कि जिस भक्त का दर्शन करने हमें वो यही हैं, और भगवान चतुर्भुज होकर प्रकट हो गए, द्वारकाधीश रूप में भगवान प्रकट हो गए। द्वारिकाधीश की भगवान द्वारिकाधीश के रूप में प्रकट हो गए। रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी के रूप में, रुक्मिणी जी के रूप में प्रकट हो गई। भगत जी रोने लगे, साष्टांग प्रणाम किया। बोले महाराज मैं आपका भगत, आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। भगवान ने कहा हम तो लुटने ही आए थे, ये संपत्ति तुम्हारे घर में अब अक्षय होकर के रहेगी। भक्त को किसी का कर्जदार नहीं रहना चाहिए, किसी का कर्ज लिया है तो सब चुका दो, अब चोरी नहीं करनी पड़ेगी, ये धन अक्षय होकर तुम्हारे घर में रहेगा, ले जाओ इसको। आप रोने लगे। बोले हमारी जो भक्तानी है ना गृहिणी, वो भक्त न होती तो हम सेवा कैसे करते, उसी ने हमको सेवा में लगाया और उसको तो आपका दर्शन हुआ ही नहीं, तो वो बड़ी दुखी हो जाएगी, तो आप कृपा करके उसको भी दर्शन दो। ठाकुर जी बोले हम तो तुम्हारे भाव पर बिक गए हैं, तुम जैसा कहो वैसा करने के लिए राजी हैं। तो भगवान को गोद में, कलिकाल की घटना है, भगवान को गोद में लेकर के और यह अपने घर पधारे और सबको भगवान का साक्षात दर्शन। अब देखो हम ये निवेदन कर रहे हैं कि चोरी प्रत्यक्ष दुर्गुण है, लेकिन एक भक्त के पास आया तो वह चोरी भी सद्गुण बन गया। पर बात यह है कि अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि ऐसी भक्ति हरपाल जी के जैसी भक्ति सब में संभव नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं
कि राम जी के सारे समस्त दिव्य गुण आप में विद्यमान है। राम जी समर्थ हैं तो हे हनुमान जी आप भी समर्थ हैं। इसलिए राम जी ने अपनी संपूर्ण सामर्थ्य आपको प्रदान कर रखी है और जीव भक्त दुखी होकर के आपका आश्रय लेते हैं, और जब आपका आश्रय लेते हैं तो आप उन आश्रितों का हित करते हैं, उनका मंगल करते हैं, उनके संकटों को दूर करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, आप उनकी सहायता करते हैं। तो समरथ शुभ जो पाइये, वीर पीर पराई, दूसरों की पीड़ा का विचार करने वाले समर्थ वीर का कोई आश्रय लेता है और वे अपनी सामर्थ्य से उनके दुख को दूर कर देते हैं, तो इस दिव्य गुण के कारण सारे सद्गुण उस समर्थ वीर में, जिसने सबकी पीड़ा हरने का व्रत ले रखा है, उसमें सारे सद्गुण बिना बुलाए ऐसे आ जाते हैं जैसे समुद्र नदियों को निमंत्रण नहीं भेजता है कि हे नदियों तुम आओ हम में जल आकर के पूरित करो, हैं? यद्यपिता ही कामना नाही, जिम सरिता सागर पहीं जाही, यद्यपिता ही कामना नाही, उसको कामना नहीं है फिर भी वो आते हैं। ऐसे ही हे हनुमान जी महाराज, आपका जो स्वभाव है दीनों पर दया करना, दुखियों के दुख को दूर करना, आपकी जो ये भलाई करने का जो स्वभाव है, भक्तों के संकटों को दूर करने का जो स्वभाव है, इस स्वभाव के कारण सारे सद्गुण बिना चाहे आप में अपने आप प्रतिष्ठित हो गए हैं। जैसे नदियां बिना बुलाए समुद्र के पास पहुंच जाती हैं, ऐसे ही सारे सद्गुण आपके निकट पहुंच गए हैं। बाह बोली दे थापिए जो निज बरियाई, बिन सेवा सो पालिए सेवक की नाई। हे भगवान, अपने अपने को भलो चाहे लोग लुगाई, भावे जो हित ही भजे शुभ अशुभ सगाई। संसार में यह बात अच्छी प्रकार से देखी जाती है कि जो व्यक्ति जिसे अपने लिए अत्यंत उपयोगी समझता है कि इसका आश्रय लेने से, इसकी भक्ति करने से हमारा हित हो जाएगा, उसका आश्रय लेता है। सब एक कोई नहीं भजते हैं। जिस व्यक्ति को जिसकी उपासना अनुकूल पड़ती है उसी की उपासना वो करता है। इस उपासना में जन्मांतरीय संस्कार भी होते हैं। पूर्व जन्म में किसने किसकी उपासना की, विविध देवी देवताओं की उपासना नर नारी करते हैं। जिसकी उपासना से जिसकी समझ में आता कि हमारा भला होगा, वह उसी देवी उसी देवता की उपासना में प्रवृत्त हो जाता है। शुभ के नाते अशुभ के नाते जो जिसको देवता अच्छा लगता है उसी देवता को भजने लग जाता है। लेकिन हे भगवान, मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूं कि लोगों का ठेका तो मैंने ले नहीं रखा है, पर मेरा तो अच्छा बुरा जो कुछ होगा वो आपकी कृपा से ही होगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हम अन्य किसी का आश्रय नहीं ले सकते, हम तो केवल आपका ही आश्रय ले रहे हैं। हमें तो केवल आपका भरोसा है। भावे जो जेहि तेहि भजे शुभ अशुभ सगाई। हे भगवान,
बाह बोली दे थापिए, जो निज बरियाई बिन सेवा सो पालिए, सेवक की नाई। हे भगवान, हे भगवान, जिसे हठात बलात् अपनी ओर से कृपा करके, निज बरियाई, अपनी ओर से हठपूर्वक, बरियाई माने हठपूर्वक जिसको रख लिया गया है। आओ भाई, बहुत अच्छे हो, कोई बात नहीं, हम आपको अपनी सेवा में स्वीकार करते हैं, आओ रहो हमारे पास। तो अपने बल का भरोसा देकर जिसको अपने निकट रख लिया गया है, देखो बहुत ध्यान से सुने, कोई व्यक्ति अत्यंत दुखी था, आर्त था, और किसी समर्थ बलवान व्यक्ति की दृष्टि उस पर पड़ गई, तो उसने कृपा की, भैया क्यों रो रहे हो? बोले हम सताए हुए हैं, हम बड़े दुखी हैं, ये समस्या हमारे जीवन में है, क्या करें, हमको कोई सहारा देने वाला नहीं। और बोले कोई बात नहीं, अब तुम हमारे हाथ के नीचे रहो, हमने तुम्हें स्वीकार किया, अब तुम मेरे सेवक हो, मेरे निकट रहो, अब तुम्हारा कोई बाल बांका कर नहीं सकता, निर्भय हो जाओ। अब उसने तो कृपा करके रख लिया, अपने बल का भरोसा दिखा करके, अपने प्रभाव, अपने स्वभाव का विश्वास जगा करके उसने तो रख लिया, लेकिन वह सेवक इतनी नीच प्रकृति का है कि जिसने उन्हें सहायता दी है उसके निकट रहकर भी उसकी सेवा नहीं करता, अपितु उसके प्रति अपराध ही करता है, सेवा नहीं करता, भक्ति नहीं करता, अपराध ही करता है। तो भी वो दयालु स्वामी यही विचारते हैं कि हमने जब इसको सहारा दिया है, इसका हाथ पकड़ा है, तो चाहे जो कुछ हो जाए, ये अपनी दुष्टता से बाज नहीं आ रहा है, ये अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ पा रहा है, तो मैं अपनी दयालुता को कैसे छोड़ दूं? तो हे भगवान, यही दशा मेरी थी, है? मेरे जैसे अनाथ अनाश्रित दीन दुखी पर आपने कृपा की, अपने बल का, अपनी सामर्थ्य का भरोसा दिलाया, अपने हृदय से लगाया, आपने अपनाया, पर मुझसे आपकी सेवा नहीं बनी, आपकी भक्ति तो बनी नहीं, और उल्टे हमने आपको खरी खोटी और सुनाना शुरू कर दिया। पर हे भगवान, फिर भी आप तो उस दयालु स्वामी के समान हैं, आप केवल अपनी ओर देखिए, इस अपराधी की ओर मत देखिए, आप तो दया ही कीजिए, उस स्वामी की तरह इस अधम सेवक का पालन आपको करना चाहिए। हे भगवान, चूक चपलता मेरी, बहुत प्यारी बात, चूक चपलता मेरी, तू बड़ो बड़ाई, होत आदरे ढीठ है, अति नीच निचाई। हे भगवान, चूक, चूक माने भूल, क्या करें महाराज, भूल हो गई, भूल चूक कहते हैं ना, भूल हो गई, चूक हो गई, तो भूल चूक चंचलता सब मेरी है, आपकी ओर से कोई कमी नहीं है, कमी तो हमारी ओर से है। तुलसीदास जी तो ये कह ही रहे हैं, हम लोगों को सिखा रहे हैं कि जैसे हो वैसा अपने को स्वीकार करो, इनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, इनके सामने बनने की कोशिश मत करो,
दंभ से बहुत बच करके रहो। दंभी व्यक्ति दूसरों को नहीं ठगता है, अपने को ही ठगता है, अपने को ही ठगता है। हमारी तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भजन साधन करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। न बने तो कम से कम करो, पर दंभ मत करो। जैसे हैं वैसे हैं, इसमें दिखाने की क्या आवश्यकता है। हे प्रभु, चूक चपलता सब मेरी है, और तू बड़ो बड़ाई, आप बड़े हो, और बड़ाई माने बड़प्पन के सारे गुण आप में हैं, अधमता के नीचता के सारे दुर्गुण हम में हैं, सारी भूल चूक मेरी ओर से है, चपलता चंचलता सब मेरी ओर से है, आपके बड़प्पन में कहीं कोई कसर नहीं है। पर आप कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करो। क्यों क्षमा करो? क्योंकि तू बड़ो बड़ाई, मेरे जैसे अपराधी के अपराधों को क्षमा करने में ही आपका बड़प्पन है। दोष दुर्गुण युक्त पर कृपा की जाए तब तो उसको कृपा माना जाएगा। और अच्छे को तो सभी अपनाते हैं, बुरे से बुरे को अपना लिया जाए तो ना बड़ाई हुई। बड़प्पन इसी में सिद्ध होगा आपका कि मेरे जैसे को आप अपना ले में, इसी में आपका बड़प्पन सिद्ध होगा। और भगवान, हमने जो भूल की है, अपराध किया है, आपसे दुर्वचन कहे हैं, टेढ़ी बेड़ी बात जो हमारे अधिकार में नहीं थी वो बात हमने आपको कह दी, आपको खरी खोटी सुना दी, तो हे भगवान, ये तो हमारे जैसे लोगों का स्वभाव ही होता है, आदत ही है। क्या आदत है? बोले होत आदरे ढीठ है, अति नीच निचाई। प्रायः हमारे जैसे नीचों को कोई अपना लेवे और अपना करके उसका आदर करे, उसको आदर देवे, सम्मान देवे, तो उस आदर सम्मान को प्राप्त करके हमारे जैसे लोग यह नहीं समझते हैं कि देखो हम इस लायक कहाँ थे और इन्होंने कितनी कृपा की, मेरा इतना आदर कर रहे हैं, मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं समझते हैं, वो तो उसे अपनी विशेषता मान लेते हैं कि हमारे में जरूर कोई विशेषता है, तब तो हमारा इतना समादर किया जा रहा है, इतनी जय जयकार हमारी हो रही है, इतनी स्तुति हमारी हो रही है, जरूर मेरे ऊपर विशेष कृपा है, हमारी विशेषता के कारण ये कृपा है। और ऐसा विचारने वाला वह अपराधी सेवक स्वामी की कृपा दया को प्राप्त करके भी ढीठ हो जाता, विनम्र नहीं होता, अहम शून्य नहीं बनता, दैन्य भाव से भावित नहीं होता, अपितु ढीठ हो जाता है। और जब धृष्ट हो जाता है, ढीठ हो जाता है, तो नीचता करने लग जाता है। महाभारत में एक अध्याय में भीमसेन ने क्षमा और दया की बड़ी निंदा की है। हाँ, वो पूरा अध्याय पढ़ने योग्य है। भीमसेन ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज तुम्हारी दया और क्षमा का परिणाम सब भोग रहे हैं। और कहा हमारी समझ में नहीं आता कि दया क्षमा ये किस काम में आते हैं, ये क्या तुम्हारे जैसे सज्जनों को पीड़ा देने के काम में आते हैं क्या? देखो वे निर्दयी नीच दुष्ट दुर्योधन आदि कितने गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, संपत्ति भोग रहे हैं, और आप जंगलों में भटक रहे हैं। इसलिए क्षमा दया छोड़िए, क्षत्रिय हो, भरतवंशी, पुरुषार्थ का आश्रय लीजिए। मैं भीमसेन और गांडीवधारी अर्जुन जैसे आपके भाई हैं, नकुल सहदेव जैसे आपके भाई हैं, आप जंगलों में खाक छान रहे हैं, आप अनुमति दीजिए, मैं 100 कौरवों को अकेले मसल डालूंगा।
भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन ने भी कहा, दादा भीमसेन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ऐसा ही कीजिए। आपको दया और क्षमा ने बड़ी पीड़ा पहुंचाई है, अब आप इसको तिलांजलि दे दीजिए। पर युधिष्ठिर में कितना धैर्य, वे सुन रहे हैं सबकी। इसके बाद नकुल सहदेव ने भी वही बात कही कि बिल्कुल ठीक कहा, और दादा भीमसेन ने और दादा अर्जुन ने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पीछे द्रौपदी बोली कि सब ठीक ही तो कह रहे हैं, आप तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, कुछ बोलिए ना। युधिष्ठिर ने सबकी बातों का खंडन किया और खंडन करके कहा कि मैं अपनी दया क्षमा के गुणों का त्याग नहीं कर सकता, मैं धर्म और सत्य का त्याग नहीं कर सकता। मेरे लिए राज्य के भोग और संपत्तियों का कोई मूल्य नहीं है। मैं धर्म पास में आबद्ध हूं। मैंने धर्माचरण का व्रत किसी दूसरे का सहारा लेकर के नहीं लिया है, मैंने धर्माचरण का व्रत स्वयं ही ग्रहण किया है। इसलिए मेरे इस व्रत में तुम सब अपने को उपयोगी मानते हो तो हमारे साथ रहो, नहीं तो आज ही हम सबको मुक्त करते हैं, तुमको जहाँ जाना हो जाओ, पर मैं धर्म और सत्य के पास में आबद्ध हूँ। मैं 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करूँगा। जब अपना निर्णय सुनाया तो भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब रोने लगी। बोले आपके चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, आप कष्ट सहो तो हम भी आपके पीछे ही हैं। तो वहां उस प्रकरण में भीमसेन ने कहा है कि नीचों पर दया करने वाले स्वामी, वो उनके सेवक इतने धृष्ट हो जाते हैं कि वे स्वामी का बात बात पर अपमान करने लग जाते हैं, उनकी किसी भी वस्तु को बिना पीछे उपयोग करने लग जाते हैं। फिर वे समझाते हैं तो अवज्ञापूर्वक वे हंसिया करते हैं, और इस तरह से बेचारा स्वामी वो दया करते करते परेशान, पर उन दुष्ट सेवकों की वृत्ति में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए दुष्टों को तो दंड देकर ही सुधारना चाहिए, ये भीमसेन का मत है। पर युधिष्ठिर कहते नहीं, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता है तो मैं अपनी सज्जनता क्यों छोड़ूं, मैं अपनी सज्जनता का त्याग नहीं कर सकता। तो आपका बड़प्पन इसी में है। हमारे जैसे व्यक्ति को आपने आदर दिया तो मैं ढीठ हो गया, और जब ढीठ हो गया, धृष्ट हो गया, तो हमने ढिठाई की बातें कर दी। अब आप क्षमा कर दीजिए भगवान, क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूं। हे भगवान, बंदी छोर बिरुदावली निगमागम गाई, बंदी छोर बिरुदावली निगमागम गाई। आपकी जो बिरुदावली है वो बंदी छोर है। बंदी छोर का मतलब है बंधन से छुड़ाने वाली है, समस्त बंधनों से मुक्त करने वाली आपकी बिरुदावली है, माने आपका श्रेयस है। ऐसा निगम और आगम माने वेद और शास्त्र, ये सब आपके प्रभाव का, आपके स्वभाव का वर्णन करते हैं कि आपकी कीर्ति ही ऐसी है जो जीव को संस्कृति के चक्र से छुड़ाने वाली है। इसलिए नीको तुलसीदास को तेरी ये निकाई। तुलसीदास का तो भला आपके भला करने से ही होगा, आपकी भलाई से ही तुलसीदास का भला होगा। हमारे में ऐसा कोई साधन नहीं है, जप तप नहीं है, हमारा ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं है जिससे हमारा भला हो सके। हे नाथ, ये भला तो आपकी कृपा से ही मेरा होगा। इसी को कहते हैं केवल और केवल कृपा का आश्रय लेकर के रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब ये हनुमान जी के वंदना का अंतिम 12वां पद, और ये पद तो इतना प्रसिद्ध है कि प्रायः रामचरितमानस के पाठ के मंगलाचरण में और भी अनेक वक्ता लोग अपनी कथा के मंगलाचरण में
इस पद का स्मरण प्रायः करते ही हैं। बड़ा सुंदर पद है। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत मातु पिता गुरु गणपति सारद, मातु पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु शुक नारद, शिवा समेत शंभु शुक नारद, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति चरण बंदी बिनवो सब काहू, चरण देहु राम पद नेह निवाहु, देहु बंदो राम लखन वैदेही, बंदो राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुत, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। ये इतना सुंदर पद है, सबसे बढ़िया मंगलाचरण है, इसमें सब आ जाते हैं। इसमें इस पद में एक विशेष भाव है। वो विशेष भाव ये है कि अभी पूर्वोक्त पदों में तुलसीदास जी बार बार अपने दोषों को स्वीकार कर रहे हैं।
मेरी नीचता है, मेरी बुराई है, मेरी कृतज्ञता है, मुझ में ऐसा है, मुझ में वैसा है, सारे दुर्गुण गोस्वामी जी स्वीकार कर रहे हैं। अब इस पद में वो ये कहना चाहते हैं कि यदि आप कहो कि आपको पता चल गया कि आप में इतने इतने दुर्गुण हैं, तो इन दुर्गुणों को आप मिटा दीजिए, तो हम मिटा भी नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं मिटा सकते? बोले अपने मिटाने की सामर्थ्य हमारी होती तो हमने कब का मिटा दिया होता। तब क्या करोगे? तो तब करेंगे कुछ नहीं, हम तो आपका आश्रय लिया है और आपके ही आश्रित रहेंगे, आपका ही आश्रय लेकर रहेंगे। तो हमारे आश्रय से क्या मिलेगा? बोले हमें पता है कि आप है किसको, हाँ, थोड़ी देर कीर्तन कराएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, यदि दोष दुर्गुणों को मिटाने की मेरी सामर्थ्य होती तो मैंने मिटा दिए होते। यही समझकर कि मैं अब हार चुका हूं, तभी मैंने आपका आश्रय लिया है। हनुमान जी बोले हमारा आश्रय लेने से क्या होगा? बोले हमको पता है कि आप मंगल मूर्ति हैं। हे मारुति नंदन, हे पवन कुमार, आप तो मंगल की कल्याण की मूर्ति हैं। क्यों? बोले मंगल भवन अमंगल हारी, जो दशरथ अजिर विहारी हैं, वे प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चापधर। इसलिए आप तो मंगल मूर्ति श्री रघुनाथ जी के निधान होने के कारण आप मंगल की मूर्ति हैं। और ऐसी मंगल मूर्ति जो आप हैं, आपके आश्रय लेने की यह महिमा है कि सकल अमंगल मूल निकंदन। बहुत ध्यान से सुने, अमंगल का तो निकंदन हो गया, अमंगल को तो समाप्त कर दिया गया, दोष दुर्गुणों को अशुभों को समाप्त कर दिया गया, पर उस अमंगल की जड़ रही आई। तो जब तक उसकी जड़ नहीं खोदी जाएगी तब तक अमंगल की निवृत्ति नहीं होगी। सर्वथा अमंगल की निवृत्ति तभी हो सकेगी जब अमंगल का जो मूल है, उसकी जो जड़ है, उसको खोद कर बाहर फेंक दिया जाए। तो हे हनुमान जी महाराज, आप ऐसे अनंत गुणों के समुद्र हैं, मंगल कल्याण की मूर्ति हैं कि आपका जो जीव आश्रय लेता है
उसके तो अमंगल की मूल ही समाप्त हो जाती, अमंगल की, अशुभ की, अकल्याण की जड़ खोद करके समाप्त हो जाती है, उसको खोद दिया जाता है। उस जड़ को खोद देने वाले हैं, जड़ काट देने वाले हैं। और हे पवन तनय संतन हितकारी, देखो ऊपर भी पवन तन, पवन पुत्र कहा, और यहां भी पवन पुत्र कहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, वहां भी मारुतनंदन, अर्थ तो वही है और यहां भी यही कहा। देखो वायु में एक विशेष गुण होता है, वायु निर्गंध होता है। वायु जो है ना वो निर्गंध होता है, उसमें गंध नहीं होता। वायु में, वायु में गंध नहीं होता है। वायु तो निर्गंध ही होता है, क्योंकि गंध गुण वायु का नहीं है। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का गुण है गंध। गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, पृथ्वी का लक्षण है गंधवत्व। तो वायु जब सुगंधित प्रदेश में होकर के निकलता है, किसी जूही चमेली और बेला गुलाब इसके बगीचे से होकर के निकला तो वायु सुगंधित हो जाता है। और किसी दुर्गंधित प्रदेश होकर के निकला वायु तो मरे मुर्दे पड़े हैं, सड़ांधारी, वहां से वायु निकला तो उसमें दुर्गंध आने लग जाती है। पर वायु ना तो अधिक समय तक अपने में दुर्गंध को रखता है, ना ही वायु अधिक समय तक अपने में सुगंध को रखता है। सुगंधित प्रदेश छोड़ा तो सुगंध भी छूट गई, दुर्गंधित प्रदेश छूट गया तो दुर्गंध भी छूट गई। ऐसे ही आप न तो शुभों को ग्रहण करते हैं, ना आप अशुभ को ग्रहण करते हैं। अपने मामा जी कहते थे, बक्सर वाले मामा जी, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कहते थे, बाप पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो अपने पिता के गुण कुछ न कुछ तो पुत्र में होते हैं। इसका मतलब आप गुण दोष रखेंगे नहीं अपने भीतर, क्योंकि आपके पिताजी के ये दिव्य गुण हैं। और भक्त का तो स्वभाव होता है, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। भगवान के भक्त न तो किसी के दोषों का चिंतन करते हैं, ना ही किसी के गुणों का चिंतन करते हैं। गुण दोष का चिंतन भी एक बड़ा भारी अपराध है, बड़ा भारी अपराध है। पवन तनय, आप पवन तनय हैं, संतन हितकारी, आप संतों का परम हित करने वाले हैं। और ये गुण आप में हैं कैसे, कैसे आए ये दिव्य गुण हैं? आप अमंगल के मूल को काट देते हैं, जड़ से मूलोच्छेद ही कर देते हैं, संतों का हित करते हैं। ये दिव्य गुण आप में क्यों हैं? क्योंकि हृदय विराजत अवध बिहारी, आपके हृदय में निरंतर श्री अवध बिहारी विराजते हैं। अब अवध बिहारी क्यों कहा? हृदय में निरंतर अवध बिहारी विराजते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका आशय ये है कि श्री अयोध्या तो अयोध्या है ही, आप तो चलती फिरती अयोध्या हैं। क्योंकि ताहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, ताहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जहाँ श्री राम है वहीं अयोध्या है। आपके हृदय में निरंतर श्री अवध बिहारी भगवान श्री राम विराजते हैं, इसलिए आप मूर्तिमंत अयोध्या है, आप तो चलती फिरती अयोध्या है। ऐसा होता है। गीता वाटिका गोरखपुर के परम श्रद्धेय श्री राधा बाबा, उनकी भावपूर्ण अंतःकरण की कैसी अवस्था थी,
ये तो कहना बड़ा कठिन है। तो बाबा कई बार बहुत व्याकुल हो जाते थे वृंदावन के लिए और रो करके कहते थे भाई जी से कि हमको अब चैन नहीं पड़ता, हमको वृंदावन भेज दो। और पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी ये अच्छी प्रकार से जानते थे कि बाबा की स्थिति ऐसी नहीं है कि ये वृंदावन रह सकें। ये विकलता, व्याकुलता, विरह, वेदना ये सब घटेगी नहीं, वहां जाकर और बढ़ेगी। कौन संभालेगा इनको? तो भाई जी समझा बुझा करके उनको रोक देते, कोई बात नहीं, हम चलेंगे, आपको दर्शन करा लाएंगे, आप तो मेरे ही पास रहिए। एक दिन बाबा ने थोड़ा प्रणय कोप किया। बाबा भाई जी से बोले, आप हमारा टिकट नहीं कराइएगा ना? पैसा रखते नहीं, पैसा छूते नहीं बाबा, आप हमारा टिकट नहीं कराएंगे तो कोई बात नहीं है, आप टिकट नहीं कराइए, आपको फुर्सत नहीं है, आप कहते ले चलेंगे, आप खुद भी नहीं जाते, हमको भेजते भी नहीं हैं, आप टिकट नहीं कराएंगे ना, हम पैदल पैदल चले जाएंगे। तो भाई जी हंसने लगे, बोले वृंदावन का रास्ता देखा है? बाबा बोले और कोई रास्ता देखा हो न देखा हो, वृंदावन का रास्ता तो हमको मालूम है। तो भाई जी हंसकर बोलते हैं, देखते हैं आप कैसे वृंदावन जाते हैं। बाबा भी बोले कि आपने बहुत रोक लिया, अब हम देखते हैं आप कैसे रोकते हैं। बस हो गई बात। रात्रि को बाबा को फिर विरह बढ़ा वृंदावन का। तो जैसे ही वृंदावन का विरह बढ़ा तो साक्षात श्री कृष्ण मुरली मनोहर उनके सामने प्रकट हो गए। साक्षात मुरली मनोहर श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के बोले, आप वृंदावन वृंदावन के लिए रोते हो, आपको पता है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार कौन है? ठाकुर जी बोले, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार चलते फिरते वृंदावन हैं। मैं राधा रानी के सहित इनके हृदय में निरंतर लीलायमान रहता हूं। कहकर ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। बाबा ने निश्चय कर लिया, अब मैं भाई जी से दूर नहीं रहूंगा, अंतिम क्षण तक भाई जी के निकट रहूंगा और जहां भाई जी का अंतिम संस्कार होगा, अंतिम श्वास तक वहां रहूंगा। बाबा के इसी निश्चय के कारण भाई जी के शरीर का संस्कार गीता वाटिका के परिसर में ही कराया गया, क्योंकि कोई राजी नहीं था कि बाबा जीवन भर यहाँ रहे, अब वृद्धावस्था में स्मशान में जाकर के बाबा रहे। प्रातःकाल बाबा पहुँचे भाई जी के पास। बोले, हम सोचते थे कि कई लोग आपको पोद्दार महाराज कहते हैं, ये महाराज क्यों कहते हैं? तो बाबा ने हंसते हुए कहा कि महान राज रहस्य आपने अपने भीतर छिपा रखा है, इसलिए आप महाराज हैं। अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो वस्तुतः भक्त जो होते हैं वे ही धाम के चलते फिरते स्वरूप होते हैं। हृदय विराजत अवध बिहारी, आपके हृदय में अवध बिहारी विराजते हैं, इसलिए आप तो चलती फिरती अयोध्या हैं। आपका आश्रय साक्षात श्री रघुनाथ जी का आश्रय है, हे भगवान। और अब ये वंदना करने के बाद कहते हैं, मातु पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु सुक नारद। मैं माता पिता की वंदना करता हूँ, विनय पत्रिका में किसी को छोड़ा नहीं। जन्मदात्री माता हुलसी को भी प्रणाम करता हूँ, पिता को भी प्रणाम करता हूँ, गुरुदेव को, गुरु से दोनों गुरु, दीक्षा गुरु श्री स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी महाराज और शिक्षा गुरु श्री शेष सनातन जी महाराज, दोनों को प्रणाम करता हूँ। गणपति गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, भगवती सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, शिवा समेत शंभु पार्वती जी के सहित भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ,
सुखदेव जी को प्रणाम करता हूँ, श्री नारद जी को प्रणाम करता हूँ। और चरण बंद बिनबऊं सब काहू, सब काहू का दो प्रकार से अर्थ किया जाएगा। एक तो ये है कि इन पूर्वोक्त सबों की मैं वंदना करता हूँ। एक अर्थ यह होगा कि इनका तो नाम ले ही लिया, इनके अतिरिक्त जो भी संत भक्त हैं, अब कोई ये न कहे कि हमारी वंदना छोड़ दी, हमको इसलिए चरण बंद बिनबऊं सब काहू। मानस जी में गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बंदऊ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान। चरण बंदी बिनबऊं सब काहू, देहु राम पद नेह निवाहू। मैं चरणों में प्रणाम करके चरण बंद बिनबऊं सब काहू, सबको प्रणाम करता हूं और प्रणाम करके विनती करता हूं, देहु राम पद नेह निवाहू। कब आ रहे हैं पौने 7 बजे का वो तुरंत बुलाओ ना यहाँ। चरण बंद बिनबऊं सब काहू, देहु राम पद नेह निवाहू। सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसी कृपा मेरे ऊपर कीजिए कि श्री राम जी के चरण कमलों में हमारे प्रेम का निर्वाह हो जाए। अंतिम बात है, इसका मतलब है हमारी ओर से तो निर्वाह होना नहीं है, आप सब कृपा करो तो राम जी के चरणों में हमारे प्रेम का निर्वाह हो जाएगा। अब ये वरदान मांग लिया, अब क्या बाकी बात रह गई। अब वरदान मिल गया, आप सबने कृपा कर ही दी, राम जी के चरणों में हमारे प्रेम का निर्वाह हो जाए। तो बंदो राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम लक्ष्मण जानकी उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, श्री राम जी को प्रणाम करता हूँ, श्री लक्ष्मण जी को प्रणाम करता हूँ, माता श्री जानकी जी को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि तुलसीदास के श्री राम लक्ष्मण जानकी तो जीवन सर्वस्व हैं, परम स्नेही, वे परम प्रेमास्पद हैं और हमारे जीवन सर्वस्व हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आज कथा का यही विराम हम करते हैं। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी को थोड़ा संध्योपासन में विलंब हुआ है, वैसे वो चल पड़े हैं। क्यों जी, चल पड़े कि नहीं? चल पड़े हैं। जिन्हें दर्शन की कामना हो वो 5-7 मिनट रुक जाएं, दर्शन करके जाएं, और जिन्हें त्वरा हो वो जा सकते हैं। यहीं आज अपनी कथा का हम विराम करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। सीता